बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आप अंदाज़ा कर लें ये मनाजिर जो आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं ये बड़े दर्दनाक मनाजिर हैं। ये उन लोगों के लिए दर्दनाक मनाजिर हैं जो रियल में समझते हैं कि इस रुए ज़मीन पर, इस अर्थ के ऊपर शैतानी ताकतों और उनकी हुक्मरानी। आज ट्रंप को ये लोग गिरफ्तार करके लेकर जा रहे हैं, उसका क्या कसूर था? क्या उसने सिर्फ कहा है? कोर्ट के अंदर वो मियामी कोर्ट में आया और आकर उसने सरेंडर किया। उसके ऊपर 37 चार्जेस लगाए हैं और सजा उसको दिलवानी है 400 साल। उसको गिरफ्तार करके लेकर जा रहे हैं कि जी हम उसको गिरफ्तार करके लेकर जा रहे हैं, और तमाम मीडिया चैनल्स को कहा है, हेलीकॉप्टर से उसकी कवरेज हो रही है और कहा जा रहा है कि इसको इबरत का निशान बनाओ। ये पहला एक्स प्रेसिडेंट है जिसने हरकत की। उसने क्या कहा? सिर्फ उसने ये बात कही और आज आप देख लो उसका हशर क्या करें कि उसको गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं। सारा जहान उसकी कवरेज कर रहा है और दिखाया जा रहा है कि जो हमारे सामने खड़ा होगा इबरत का निशान बना दिया जाएगा। उसने क्या कहा? उसने सिर्फ इतनी बात की, उसने कहा मैं इस एस्टैब्लिशमेंट को राख कर दूंगा, मुझे एक दफा प्रेसिडेंट बनने दो। उसने कहा जब से अमेरिका आजाद हुआ है तब से लेकर आज तक अमेरिका आजाद नहीं हुआ, ये बैठकर हुकूमत करते रहे हैं। और ये यानी उसने उनकी शैतानी ताकतों को ललकारा है। उसने उनके जो प्लान्स है दुनिया के अंदर जंग करने के, तबाही के, पूरी दुनिया बर्बाद करने के, वो कहते हैं ये जंगे करके माल बनाते, उसको ललकारा। और आज आप देख लें उसके साथ क्या हशर उसका हो रहा है। यानी बुश ने कितने बंदे मरवा दिए, ओबामा ने, जो जो उनकी स्टैब्लिशमेंट का बंदा था, अब लेकर आए हैं जो बाइडेन को, वो 80 साल का बाबा, वो स्टैब्लिशमेंट का नुमाइंदा। हुकूमत कौन कर रहा है? पीछे बैठकर सीआईए हुकूमत चला रही है, एजेंसियां उनकी हुकूमत चला रही हैं, अमरीकी फौज इस वक्त बैठकर वो सारा निजाम उनका चला रही है। और तकलीफ क्या है कि ट्रंप ने ये क्यों कहा है कि मैं आकर एस्टैब्लिशमेंट की एंड से एंड बजा दूंगा। और आज देख लें, आज ट्रंप को गिरफ्तार किया हुआ है। यानी आप अंदाजा कर लें, आफिया सिद्दीकी से ज्यादा इतना गुस्सा ट्रंप के ऊपर। उनके स्टाफ, वो कहते हैं कैनेडी के बाद किसी की जरूरत नहीं हुई थी कि आज तक कभी हमें को गले से पकड़ सके। अफगानिस्तान की जंग, वो कहते ट्रंप को तो अफगानिस्तान की जंग खत्म करेगा, हमने उस जंग के अंदर पैसा बनाना, माल बनाना, और तू कह रहा है कि मैं यूक्रेन की जंग आकर खत्म करूंगा। उसने कहा कि मैं अगर हूं तो मैं ये तीसरी जंग अजीम भी रोकूंगा, क्योंकि मैं बैठकर प्यूटिन से बातचीत करूंगा। मैंने आकर ये जंग खत्म करनी है, मैंने अमेरिका को किसी जंग में कूदने नहीं देना। तो जब अमेरिका को वो किसी जंग में कूदने नहीं देंगे तो एस्टैब्लिशमेंट उनकी कैसे पैसे कमाएगी? हथियार कहां से बिकेंगे? तो उन्होंने तो ट्रंप को छोड़ना नहीं था। और ट्रंप के ऊपर इल्जाम है, यानी अंदाजा कीजिए जरा, इल्जाम उसके ऊपर क्या है कि ट्रंप ने अमेरिका के न्यूक्लियर राजों को फाइल बनाकर बाथरूम में रखा हुआ था। अब आपको ये समझ आ रहे हैं ये क्या है? यानी कोई अक्लमंद इंसान तस्लीम करता है भोंडे केसेस आप, और केसेस की भरमार, कभी तोशाखाना केस, कभी उसके ऊपर फलाना, कभी जो उसने एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ, कभी उसके ऊपर मिलिट्री के खिलाफ ये काम। अब कह रहे जी उसने न्यूक्लियर के वो जो राज, अब वो राज क्या थे कि जी अमेरिका की कमजोरियां क्या हैं, वो उसके ऊपर जंग मुसल्लत होगी तो अमेरिका की कैपेसिटी क्या है, वो लड़ भी सकता है या नहीं, या उसके इत्तेहादियों की कमजोरी क्या, अमेरिका की ताकत क्या है। वो सारे राज जाते हुए उसने इतना थद्दा बनाया। ये मनाजिर आपकी स्क्रीन पर चल कि जी ये जो थे बाथरूम के अंदर उसने जाकर अपने ये सारे राज रखे हुए थे। कोई जाहिल से जाहिल इंसान, थर्ड क्लास सोच वाला भी, वो भी कहेगा कि यार मैं राज को साथ ना रखूं। किसको पागल बनाते हैं? आज मीडिया सारा उनके कंट्रोल में है। और आज आप देख लें कि ट्रंप के खिलाफ पूरी कैंपेन है, उसको इन्होंने गिरफ्तार करवा दिया। ट्रंप को इन्होंने गिरफ्तार क्यों करवाया? इलेक्शन आगे होने जा रहे हैं और वहां पर जो सर्वे रिजल्ट्स आए हैं उसमें ट्रंप की जो पॉपुलैरिटी है, ये धांधली भी कर लें कि ट्रंप को नहीं हरा सकते, उसकी पॉपुलैरिटी आसमान पर चली गई है। इतनी उसकी पॉपुलैरिटी है, इतनी उसकी पॉपुलैरिटी है, हर सर्वे के अंदर वो बता। अब वो कह रहे हैं यार हमने ट्रंप को कैसे हराए, हमारे पास समझ नहीं है। सारी उन्होंने सबको लगा लिया, बाइडेन की पॉपुलैरिटी गिरती जा रही है, डेमोक्रेट्स आ रहे हैं, रिपब्लिकन ने कहा कि हमने जी ट्रंप को ही रखना है, तो ट्रंप को तो उन्होंने इबरत का निशान बनाना है। अब वो काम क्या करें? वो कह रहे हैं इसको जेल में डालेंगे, इसको करेंगे नाअहल, क्योंकि इलेक्शन नहीं लड़ सकता, और इसके ऊपर गद्दारी का मुकदमा कायम करेंगे कि ये राज बेच रहा था। गद्दारी का मुकदमा कायम होगा, इसके साथ जो सेनेटर्स हैं
उनके ऊपर, इसके लोगों के ऊपर, और बहुत सारे लोगों को डरा धमका कर कहेंगे कि तुमने पार्टी छोड़नी है, तुम ट्रम्प के साथ नहीं होगे, फलाना नहीं होगा, उसकी कैंपेन का हिस्सा नहीं करोगे, केसेस बनवाएंगे। और उसके बाद आप देखिए क्या सूरत हाल होगी कि ट्रम्प को इलेक्शन से करेंगे फारिग और रिपब्लिकन को कहेंगे कि ट्रम्प को छोड़कर यानी -1 करें, और -1 करके कोई बंदा आए नीचे से, वो टेक ओवर करे पार्टी को और नया कोई बंदा इलेक्शन लड़े, तो वो बंदा वो आना चाहिए ट्रम्प की पार्टी के अंदर से जो इस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा हो। यानी उसकी पार्टी में भी इस्टेब्लिशमेंट के लोग बैठे, इस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा आएगा, ट्रम्प को साथ रखेगा और ट्रम्प को फिर मसला होगा और बाद में होगा। बेहतर यह है कि ट्रम्प को हम फारिग करें, इस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा जिस तरह डेमोक्रेट से है इसी तरह रिपब्लिकन से भी आ जाएगा, तो दोनों इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे होंगे, उनमें से जो जीतेगा वो इस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत होगी जो हमेशा चलती आ रही है। अब जानते हैं बुश किस पार्टी से ताल्लुक रखता था? रिपब्लिकन से, इस्टेब्लिशमेंट का बंदा था, और ट्रम्प की पार्टी से ताल्लुक रखता था। ओबामा किस पार्टी से ताल्लुक रखता था? डेमोक्रेट से, वो अलग थे, और ओबामा इस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा, ट्रम्प को भी इस्टेब्लिशमेंट ही लेकर आई थी। लेकिन जब वो आकर खड़ा हो गया इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, तो उनको ये लगा कि ये तो काम बड़ा खराब है, हम ट्रम्प को कंट्रोल कर लेंगे, उसकी वीडियोस बना रहे हैं, कभी कभी वो जहां पर हो रहा है उसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। आप अंदाजा कीजिए वो किसी औरत के साथ गुफ्तगू कर रहा है, किसी बंदे के साथ प्राइवेट गुफ्तगू कर रहा है किसी औरत के मुतालिक कि ये बड़ी सेक्सी है या इस तरह से है, उसकी गुफ्तगू रिकॉर्ड कर रहे हैं। यानी आप अंदाजा कर ले कहाँ डिवाइसेस लगाई हुई हैं कि उसकी सारी गुफ्तगू रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिसकी वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसके बहुत सारे स्कैंडल्स लेकर आ रहे हैं कि खातून को खड़ा कर दिया कि जी वो ट्रम्प ने मुझे ये कहा था, वो जी देखो ना उसने बहुत बदनीयती की, उसने पैसे मुझे पे किए, मेरे साथ सेक्स किया, मेरे साथ रात तक। ये आपके पास है ₹1 का स्कैंडल नहीं ट्रम्प का निकला। क्या है? गद्दारी उसने की है, क्योंकि उसने अमेरिकी फौज को, उसने कहा था कि अमेरिकी फौज के जो जवान हैं वो मेरे हीरो और मुझे भी हीरो समझते हैं, क्योंकि मैं उनको जंगों से बचा रहा हूँ, मैं शाम की जंगें ख़त्म कर रहा हूँ, अफगानिस्तान की जंगें ख़त्म कर रहा हूँ, मैं और सारी जंगें ख़त्म कर रहा हूँ। तो आप बताइए, जंगें तो उनकी स्टैब्लिशमेंट और वहाँ पर बैठे हुए जो मोहरे और कॉन्ट्रैक्ट जिन्होंने लेने थे उसके लिए तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। तो क्या उन्होंने छोड़ना था ट्रम्प को? उन्होंने कभी भी नहीं छोड़ना था। तो लिहाजा आज देख लें ट्रम्प के साथ जो हो रहा है, उसको इबरत का जो निशान बनाया जा रहा है, उसकी असल वजह ही यही है। देखिए ट्रम्प का जहाँ तक मामला है, अगले कुछ अरसे के अंदर जो हालात बता रहे हैं, उन्होंने ट्रम्प को बाहर नहीं आने देना अंटिल के वहाँ पर कोई जज खड़ा हो जाए या पटिशन दायर हो, वरना आप देख लें मजाक उड़ाया जा रहा है। और अमेरिका की तारीख में कैनेडी के बाद एक वाहिद सदर आया था डोनाल्ड ट्रम्प, उसका मीडिया पर मजाक उड़ाया गया, मीडिया खरीदा गया, सहाफ़ियों से, हम यानी आप समझ लें लिफाफियों से उसको तजलील की गई, उसकी मीडिया कैंपेन उसके खिलाफ की गई, और आज उस शख्स को खड़ा कर दिया गया। उसकी क्या गलती थी? गलती बस इतनी है उस बेचारे की कि वो जंगें ख़त्म कर रहा था और उसने कहा था कि यार ये हमने क्यों मुसलमानों के ऊपर जुल्म करें, इनको छोड़ें। अमेरिका, उसने कहा था सुपर पावर लंबी जंगें नहीं लड़ा करती। आज आप देख लीजिए कि उसके साथ जो सूरत हाल हुई है, उसको इबरत का निशान बनाकर उन्होंने छोड़ना ही नहीं था, यही हाल किया उन्होंने। हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।